गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 हम कंप्लीट कर चुके थे। इस क्लास में हम प्रश्नावली जो है 1.3 कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 1.3 में पहला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, पहला नंबर में है 36/100। इसे बोला दशमलव के रूप में लिखिए। दशमलव रूप में हम कैसे लिखते हैं, देखिए ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाले में हम नीचे वाला से भाग देते हैं। किससे? नीचे वाला से क्या करेंगे, भाग देंगे। नीचे वाले से कितना, नीचे में 100, तो 100 से भाग देंगे। देखिए 100 से इसमें लगेगा भाग, नहीं लगेगा। क्या देंगे यहाँ पे हम, दशमलव देंगे। क्या देंगे, दशमलव। दशमलव देंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए अब लग जाएगा, कब लगाएंगे, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 100। 100 को कितना बार पढ़ेंगे तो हमको 360 आ जाए, या उससे कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे कम आएगा 3 बार में। 3 बार में कितना आएगा, 300। 100 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 300। अब देखिए घटाने के बाद कितना आएगा, 60 आएगा। अब 60 जब आया है तभी लगेगा, लेकिन एक बार जब हम दशमलव दे दिए, जब तक नहीं कटेगा एगो एगो जीरो दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एगो एगो जीरो दे सकते हैं। अगर एगो के सिवाय और अगर देना पड़े दूगो, तब यहाँ पे एगो देंगे, यहाँ पे तब दूसरा वाला जीरो देंगे। लेकिन जब तक एगो जीरो का काम है तो दशमलव के बाद अपना मन से एगो एगो जीरो दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो यहाँ पे है कै बार में जाएगा, यहाँ पे 600, यहाँ पे 100। तो 100 को कितना बार पढ़ेंगे तो 600 आएगा। देख लीजिए 6 बार में कितना आएगा, 600। अब ये देखिए पूरा कट गया, मतलब इसमें शेष नहीं बचा। क्या बचा, शेष बिल्कुल ही नहीं बचा। यहाँ पे शेष क्या बचा, जीरो। शेष अगर आपसे पूछेगा क्या बचा है तो कहिएगा जीरो। जीरो शेष बचा। कितना बचा, जीरो शेष बचा, शेषफल। और एक बात और, उसका पूछ रहा है कि प्रसार भी बताइए, दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखिए हुआ, जब हम भाग दिए हैं तो इसका शेषफल जीरो आया है। जिसका भी शेषफल जीरो आएगा उसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार। एक होता है शांत, क्या होता है, शांत। एक होता है अशांत। शांत उस वाले दशमलव प्रसार को कहते हैं, यानी 2 प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत दशमलव प्रसार उस दशमलव प्रसार को कहते हैं जिसका हमें शेषफल शून्य हो। क्या हो, शून्य। तो यहाँ पे जो ये 3.6 जो आया है, इसका 0.36, ये कौन सा प्रसार है, शांत है या अशांत है। शेषफल क्या बचा है, जीरो, तो ये होगा शांत। क्या होगा, शांत। तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, शांत। ये हो गया आंसर। चलिए इससे आगे चलते हैं। ये पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर पे चलते हैं। जिसका हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो वो समझ लीजिएगा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा में क्या है, 1/11। इसको हम क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस है। ऊपर वाला को नीचे वाला से क्या करना पड़ता है, भाग। देखिए यहाँ पे कटेगा, वाह नहीं कटेगा ना, तो क्या देंगे यहाँ पे, दशमलव। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। अब तो फिर नहीं कट रहा है, तो फिर अपना मन से क्या देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, जीरो। तो फिर एक बार जीरो यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बार जीरो। अब देखिए क्या करेंगे, अब तो लगेगा कई बार में, यहाँ पे 100, यहाँ पे 11 का वो कई बार पढ़ेंगे तो हमको 100 आना चाहिए, या उससे कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 11 9 99, कितना, 99। फिर आएगा कितना, 1, ये कितना आएगा, देखिए। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर सेम प्रोसेस हो रहा है। फिर क्या करेंगे, एगो जीरो यहाँ देंगे, नहीं कटेगा, तो फिर यहाँ पे जीरो देंगे। यहाँ पे जीरो आ गया। अब कई बार में जाएगा, फिर 9 बार आएगा। फिर कितना होगा, 99।
फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आएगा। अपना मन से दशमलव पड़ा है, यहाँ दशमलव पड़ गया तो अपना मन से एगो जीरो दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं लगा, एक और जीरो का जरूरत पड़ रहा है, तब यहाँ पे हम एगो जीरो देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एगो जीरो, यहाँ पे एगो जीरो देंगे, उसके बाद एगो जीरो देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे दीजिए 9, फिर 99, फिर कितना आएगा, एक आएगा। फिर उसी प्रकार से अपना मन से एगो जीरो देंगे। नहीं लग रहा है, दूसरा जीरो की ज़रूरत है, दूसरा जीरो की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम एगो जीरो देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एगो जीरो दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर 11,99, ठीक है। फिर कितना आएगा शेष पर, 1। देखिए वो ये सेम आ ही रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ये इसी प्रकार से जो है क्या होगा, ये आते ही रहेगा, ये आते ही रहेगा। इसका शेष पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी शेष पर क्या बच रहा है, कुछ भी बचे। शेष फल अगर बच गया तो मान लीजिए वो, जिसका शेष फल नहीं बचता है वो क्या होता है, शांत। जिसका नहीं बचता है वो, और जिसका बचता है यानी बच गया इसका, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। और उसके बाद जिसका जीरो बचता है शेष फल, वो शांत। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आया है, 0.09090909। ये इस प्रकार से आ रहा है, डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर एक रिंग, क्योंकि ये दोनों, ये 0 और 9 दोनों बार बार आ रहा है, तो दोनों के माथा के ऊपर टोपी पहना देंगे, ठीक है। क्या पहना देंगे, टोपी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये अशांत है, तो इसको लिख देंगे अशांत, अशांत। अब चलिए तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है, चार पूर्णांक 1/8, यही करो। देखिए हुआ, पूर्णांक तोड़ने आता होगा आप लोगों को, इसको किस प्रकार से भिन्न के रूप में लिखेंगे। देखिए इसको, इससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। जब गुना करने, दोनों को गुना करने के बाद इसके बाद इसमें 1 में जोड़ देते हैं, तो 32 आया है। 32 है, ऊपर में कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 32 है 1, 33/8। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला को नीचे वाला से क्या भाग। चलिए देखते हैं, 8 का को 4 में पढ़ेंगे, 32 कितना आएगा, 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, यहाँ पे 0। 8 1 है 8, कितना आएगा, 2। नहीं लगेगा तो अपना मन से एगो जीरो दे सकते हैं। दशमलव के बाद अगर दशमलव पड़ गया तो अपना मन से एगो जीरो दे सकते हैं। अगर दूसरा जीरो की जरूरत पड़ेगा तब हम एगो यहाँ पे जीरो देंगे, तब यहाँ पे दूसरा का जीरो देंगे। चलिए आगे चलते हैं। 8 कान को क्या पड़ेंगे, तो 20 नहीं आएगा, उससे कम आएगा। 8 दूनी 16, 4। अब यहाँ भी जीरो की जरूरत है तो दे सकते हैं, एगो जीरो दे सकते हैं, सिर्फ एगो जीरो दे सकते हैं। एगो से ज़्यादा अगर जरूरत पड़ेगा तब यहाँ भी हम जीरो देंगे, तब यहाँ पे जीरो। चलिए अब 8 कान में 40 आता है, कै बार में, 5 बार में। कितना आएगा, 5 बार में। अब इसका शेष फल क्या बचा है, 0। शेष फल क्या बचा, शेष फल। जिसका शेष फल 0 बचता है उसे क्या कहते हैं, शांत। कितना आया है, 4.125। अब ये है क्या, शांत है या अशांत, शांत, क्योंकि हमें 0 प्राप्त हुआ है। 0 प्राप्त हो गया शेषफल में तो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार। अगर 0 हमको नहीं आता है तो क्या होगा, अशांत। चलिए 3 गो हो गया, चलते चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे है क्या, 3/13। 3/13 हम क्या करेंगे, 3/13 को देखिए, ऊपर वाला को नीचा वाला से क्या करते हैं, भाग। 13 है नीचा में तो 13 से भाग देंगे, लगेगा 3 में लगेगा, भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे। दशमलव के बाद यहाँ 0 दे देंगे। दशमलव यहाँ दिए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे अभी 0 देंगे, ठीक है। अब देखिए 13 दूनी 26, कितना आएगा, 4। अब नहीं लगेगा तो फिर अपना मन से एगो 0 दे सकते हैं, ठीक है।
और 13 तिया 39 एक, फिर 0 दे सकते हैं अपना मन से। 13 नहीं लगेगा। अब एक बार 0 की जरूरत पड़ रहा है, एक बार 0 की जरूरत पड़ेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देंगे 0, इसके बाद देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, 13 कई बार में पढ़ेंगे, 13 सत्ते 91 करके कितना आएगा 9। और चलिए नहीं, एक बार 0 पड़ेगा, एक बार 0 दे सकते हैं। आप देखिए 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 नहीं लगेगा, 13 छक्के लगेगा कितना 78, कितना आएगा 12, इसमें नहीं लगेगा। क्या होगा 0। अब कई बार में 13 9 117, क्या 117 कितना आएगा 30। अब देखिए क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, नहीं लगेगा 0, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 13 को क्या बार पढ़ेंगे 30 है, उससे कम आएगा 2, कितना आएगा 26, फिर घटा कितना आएगा 4, फिर 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 तिया 39, कितना आएगा घट के 1, नहीं लगेगा तो अपने मन से 0 दे सकते हैं क्योंकि दशमलव पड़ गया है। तो क्या होगा, अब नहीं लगेगा तो फिर क्या देंगे यहाँ पे 0 0, 13 सत्ते 91 कितना आएगा 9, फिर 0 दे सकते हैं अपना मन से। 13 6 78 कितना आएगा 12, एगो 0 अपना मन से दे सकते हैं, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 13 9 117 कितना आएगा 30, 3 आएगा, नहीं लगेगा, फिर 0 दे सकते हैं। एक चीज़ देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक सेम है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 2 3 3 0 0 7 7 6 6 9 9, ये इसी प्रकार से इसमें बढ़ते आएगा। ये क्या होगा आता ही रहेगा, मतलब इसका शेष जो है देख रहे हैं बार बार रिपीट कर रहा है, इसको भी रिपीट यहाँ तक किया, फिर ये रिपीट कर रहा है, फिर देखिए यहाँ से फिर रिपीट करेगा 2 से। देखिए 13 दूनी 26, यहाँ पे 2 देंगे, फिर कितना आएगा 40, फिर देखिए यहाँ से ये आ गया ना, फिर यहाँ 40 से फिर 39 आ जाएगा, फिर घट के कितना आएगा 1 100, 2 0 देंगे, सेम मतलब बात बराबर आ रहा है, बार बार आ ही रहा है, कट नहीं रहा है। इसका शेष आ रहा है, पूरा शून्य आ रहा है, शेष शून्य नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा अशांत। ये आया कितना है इसका 0 पॉइंट, देखिए हुआ पॉइंट से पहले हम 0 इसलिए लिख देते हैं कि अगर ये हम नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होता है कि इस आदमी को लगता है कि दशमलव नहीं है, 0 लिख देते हैं, इसके बाद ये रहता है तो कहता है हाँ ये दशमलव है। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा 0 काहे लिख दिए, पहले 0 लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है। क्या हो जाएगा देखिए 2 3 0 7 6, 2 3 0 7 6 9, ये बार बार देखिए ये चीज़ जो है दोहरा रहा है कि नहीं, तो डायरेक्ट इसमें हम क्या करेंगे रेकरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे रेकरिंग, टोपी पहना देंगे, ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार अशांत, अशांत अशांत हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार, क्या होगा अशांत, क्योंकि इसका शेषफल हमें शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। जिसका शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा वो कैसा दशमलव प्रसार होगा अशांत। चलिए 5वां नंबर पे पाँचवां नंबर में क्या है 2/11 ये कितना है 2/11 है। अच्छा जी, क्या करते हैं ऊपर वाला से, यानी ऊपर वाला में क्या करते हैं नीचे वाला से भाग देते हैं। चलिए देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एगो 0 अपने आप चल जाएगा। देखिए अब जो आ गया 0, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 11, क्या बार में जाएगा एक बार में, कितना आएगा 11, घट के कितना आएगा 9, नहीं लगेगा तो अपना मन से एगो 0 दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 11 कान को कहेगा पढ़ेंगे तो 90 आएगा, नहीं आएगा उससे कम आएगा, कितना बार में 88, 11 8, ठीक है, कितना आएगा घट के 2,
उसके बाद 0 पड़ेगा, 11 का 11, फिर 9, फिर क्या हो जाएगा 0, 11 8 88, फिर 2 क्या होगा, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा 1, 11 बार में, फिर कितना आएगा इसमें 9, अपना मन से वो 0 दे सकते हैं, क्या होगा फिर 11 8 88। ये बार बार देख रहे हैं, ये शेष जो है शेष के रूप में हमको क्या आ जा रहा है, 2 बार बार आ जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं शेष, शेष शून्य आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। ये भी देखिए बार बार रिपीट कर रहा है एक ही चीज़ को, तो क्या लिखेंगे इसको हम, डायरेक्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.18 पर एक रिंग टोपी। अब ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत, क्या है अशांत, क्योंकि इसका शेषफल हमें शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा अशांत। अब चलते हैं छठा नंबर पे। छठा नंबर में क्या है, चार 329/400। हम कैसे दशमलव में निकालते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ऊपर वाला को नीचा वाला से भाग, ऊपर में कितना है 329 और नीचा में 400 से भाग देंगे। कई बार में लगेगा, नहीं लगेगा, क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव अपना मन से देंगे, यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा। अब देखिए ये 3290 हो गया, ये 400 कई बार में आएगा 8 बार में, 800 के 3200 कितना आएगा 90 घट के आ जाएगा। अब देख लीजिए ये 3290 है, यहाँ पे 3200 घटाएंगे तो कितना खाली 90 ना बचेगा इसमें। अब देखिए नहीं लगेगा तो अपना मन से वो 0 दे सकते हैं, तो क्या बार में जाएगा 900 है, यहाँ पे 400 है, 4 दूनी 800, ठीक है। अब 100 आएगा, 900 में से 100 जाएगा तो कितना, 900 में से 800 जाएगा तो 100 आएगा ना, तो 100 लिख दिए। अब लगेगा, नहीं लगेगा तो अपना मन से वो 0 दे सकते हैं, 4 दूनी 800, कितना आएगा 1000 में से 800 गया था 200, नहीं लगेगा तो अपना मन से को 0 दे सकते हैं। तो देखिए 4 कान में कई बार पढ़ेंगे तो 2000 आएगा, 5 बार, 4 पंचे 20, 2 0 है तो 2 0 डाल दीजिए, कितना हो गया, शून्य बच गया, शेष फल क्या आया, शेष फल हमको शून्य आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 0.8225। कैसा प्रसार, शांत, क्योंकि हमें शेषफल कितना आया है शून्य, जिसका शेषफल शून्य वो प्रसार कैसा, शांत, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर सवाल। प्रश्नावली 1.3 का जो है पहला नंबर सवाल ये था, पहला का पूरा हो गया, 6 को दिया है, 6 को पूरा हो गया। अब चलते हैं अगल का सवाल पे। देखिए कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 1/7 बराबर है 0.142857, 142857, 2 4 6, इस पे रेक रिंग है, ठीक है। कह रहा है इसके 1/7 के बराबर इतना आता है, ठीक है। अब कह रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 इसका कॉमा दिया है 3/7, उसके बाद 4/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद 6/7। इस सब के दशमलव प्रसार क्या आप बना सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। उसके बाद नीचे में दिया है संकेत, 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, ठीक है। देखिए बुआ 1/7 को मान हमको ये दे दिया। देखिए एक बात हम कर रहे हैं, ये 2/7 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए फिर गुना करने के बाद हमको ऐसे चलिए आएगा, क्योंकि देखिए ऊपर में गुना करेंगे तो कितना होगा 2, नीचा में क्या 7 7 आगे, ये बराबर है कि नहीं, इसके बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। ये दू के जगह हम दुइये रहने देंगे, ठीक है। गुना के जगह हम गुनाहे रहने देंगे, ठीक है। अब देख लिए बुआ, ये जो 1/7 दिया है, 1/7 बराबर क्या आया हमें? दशमलव पर 7 निकाले दिया था। हम काहे ना माथा पची करेंगे, पहले बोल रहा है कि अगर बेगर भाग दी या बना सकते हैं तो बना सकते हैं, तो कैसे वही बतलाइए यहाँ पे। तो कैसे बनाए हैं, तो देखिए 1/7 का मान हमको दे दिया है। 1/7 का मान हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0.1428557। इस पर रेकरिंग है तो रेकरिंग दे दीजिए। अब देखिए इसको 2 से इस सब में गुना कर दीजिए, कितना होगा? 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 16 1 17 के 7, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, हाथ में किछो नहीं, 4 दूनी 8, 8 के 8 है, 2 1 2, हाथ में किछो नहीं, दशमलव दशमलव दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 0 है तो 0। अब क्या है, इस दोनों सब पे रेकरिंग है तो रेकरिंग दे दीजिए। यही हो गया आपका आंसर 28 57 14। सेम उसी प्रकार इसको भी करना है। क्या करना है? सेम उसी प्रकार उसको भी करना है। देखिए क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/7 को 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 यानी 3/7 को हम 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। 3 गुने 3 के हम वैसे ही रहने देंगे, गुना को भी वैसे का वैसा नहीं रहने देंगे। मान रखेंगे किसका? सिर्फ 1/7 का। 1/7 कितना आया है? ये 0.1428557 पे रेकरिंग है, दे दीजिए। कितना आएगा लिख दीजिए। 7 तिया 21 के 1, हाथ में 2, 3 पंचे 15 2 17 के 7, हाथ में 1, 3 8 24 24 1 25, हाथ में 2, हाथ में 2 बचा। उसके बाद कितना है? 3 दूनी 6, 6 2 8, हाथ में कुछ नहीं, 3 चौके 12 12 के 2, हाथ में 1, 3 1 3 3, हाथ में क्या बचा था? 1, 3 और 1 कितना हो गया? 4। और क्या है? दशमलव है, 0 दे दीजिए। इसके ऊपर रेकरिंग है तो लगा दीजिए, रेकरिंग हो गया ये आंसर। उसके बाद सेम इसी प्रकार से हमको इसको भी करना है। 4/7 को हम 4 गुने 1/7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। और देखिए 4 की जगह हम 4 रहने देंगे, गुना की जगह गुना रहेगा, 1/7 की जगह 1 जितना दिया है 1/7 के बराबर वो लिख देंगे 0.1428557। देखिए 4 7 28 के 8, हाथ में कितना? 2, 4 पंचे 20 2 22, हाथ में 2, 4 8 32 32 2 34, हाथ में 3, 4 दूनी 8 8 3 11 के 1, हाथ में 1, 4 चौके 16 1 17, हाथ में 1, 4 1 4 1 5। क्या हो जाएगा? दशमलव है तो दशमलव, 0 को गुना करेंगे कोनो से तो 0, इस पर रेकरिंग है तो रेकरिंग दे दीजिए। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं आगे। 5/7 को 5 गुने 1/7 लिख सकते हैं, 1/7, 5 गुने 1/7, ठीक है। अब देखिए लैंड डाल देते हैं। देखिए अब 5 की जगह हम 5 ही रखेंगे, गुना की जगह हम गुना ही रखेंगे। 1/7 है तो 1/7 की जगह सिर्फ हम 1/7 का मान रख देंगे। कितना हो जाएगा? 0.1428557 पे रेकरिंग है तो रेकरिंग दे दीजिए, ठीक है। बराबर कितना आएगा? 5 7 35 के 5, हाथ में 3, 5 1 25 3 28, हाथ में 2, 5 8 40 40 2 42, हाथ में 4, 5 दूनी 10 4 14, हाथ में 1, 5 चौके 20 21 21, हाथ में 2, 5 1 5 5 2 7, बच गया कितना? दशमलव तो दशमलव, 0 को गुना करेंगे संख्या तो 0। ये सब पे टोपी है तो टोपी पहना दीजिए, होगी। अब क्या है, इसको हम इसे लिख सकते हैं 6/7 को 6 गुने 1/7 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। चलिए देखिए आगे चलते हैं। 6 की जगह 6 रहेगा, गुना की जगह गुना है, खाली 1/7 की जगह उसका मान आ जाएगा, ये वाला मान
कितना है 0.142857। एक टोपी है, टोपी पहना दीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। गुना कर दिए, 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4 है, 6 पंचे 30, 30 और 4 34, 34 के 4 हाथ में 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51 हाथ में 5, 6 दूनी 12, 5 17 हाथ में 1, 6 चौके 24, 24 1 25। उसके बाद बच गया हाथ में 2, 6 2 8 बच गया दशमलव, दशमलव जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। टोपी है तो टोपी पहना दीजिए। ठीक है, इसमें हो गया टोपी। इसको थोड़ा ऊपर से इसके टोपी है, ये ऊपर में टोपी है, टोपी है तो टोपी पहना दीजिए। इसके ऊपर भी टोपी है तो उसके ऊपर भी टोपी रहना चाहिए। चलिए, ये दूसरा नंबर सवाल हो गया सर। बगैर भाग दिए ही बोल रहा था, बगैर भाग दिए ना हम निकाल लिए सबका। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। करा है निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्या 0.6 पर है। देखिए बउआ, इसको क्या कर रहा है, हमें एक ऊपर टोपी लगा है, क्या लगा है टोपी। इसको कर रहा है हमको क्या में बताने के लिए, बट्टा में, यानी पी बाई क्यू, पी बाई क्यू यानी भिन्न के रूप में। पी बाई क्यू नहीं समझिए, सीधा भिन्न के रूप में, बट्टा के रूप में, बट्टा के रूप में हमको लिखने के लिए बोल रहा था। देखिए ये दिया है ना, इसको हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 0 है तो 0 देंगे 6। और रेफरिंग का मतलब बताया था ना कि बार बार अबे करेगा, बार बार अबे करेगा, जय बार आएगा, अपना जहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये टोपी का मतलब है वही होता है। तो देखिए अब ये जो है कै को अंक दोहरा रहा है, जय को अंक दोहरा रहा होगा, 23 से हम पहले गुना करेंगे। ठीक है, कितना अंक दोहरा रहा है, यानी एगो दोहराएगा तो 10 से गुना करेंगे। किससे, एगो दोहराएगा तो 10 से, 2 गो दोहराएगा तो 100 से, 3 गो दोहराएगा तो मतलब कैसे, यहाँ पे कै गो अंक दोहरा रहा है, खाली 6 ना दोहरा रहा है। तो इसको हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। किससे, 10 से, 10 से इधर तो 10 से बराबर के यो साइड। ठीक है, दोनों साइड 10 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 10x बराबर 10 से हम गुना कर लिए हैं तो कर लेते हैं। तो देखिए x बराबर कितना है, x बराबर ये रहना ही चाहिए पर्सनल, x बराबर 0.6666, जहाँ तक इसको ले जा सकते हैं अपने ले जाइए। ठीक है, हम 4 को लिख दिए अपना सोल्व करने के लिए। अब देखिए 10 से गुना करेंगे क्या होगा, 10x प्लस 6.666, 6 4 को इधर ऊपर में लिखे तो 4 को ऊपर में, कोई बात दिक्कत नहीं, ये आता ही रहेगा। बहुत आई डॉट का मतलब है कि ये बार बार आता ही रहेगा, 6 मतलब बार बार आता ही रहेगा। चलिए देखते हैं 10x, ठीक है 10x, ठीक है। इसको हम देखिए कुछ इस प्रकार से करते हैं, इसको हम 6 और जोड़ 0.666 डॉट डॉट दिया नहीं तो बात अभी हटा देते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि बार बार आ रहा है ना, तो बस रहने दीजिए यहीं तो, इसको 10 से गुना कर दीजिए, हटा देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इस चीज़ को हम इस बार ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ का चिन्ह दिए हैं, जोड़ेंगे तो हमको इतना ही आएगा। कैसे आएगा, देखिए 6 है, उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है दशमलव, तो दशमलव दे देंगे इसके सामने में, इसमें नहीं है तो इसमें नहीं देंगे। ठीक है, 6 6 6 6 और जोड़ेंगे 6 6 6 6, ये क्या हो जाएगा दशमलव, दशमलव ये क्या हो जाएगा 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दशमलव का जोड़ इस प्रकार से बनता है, ये नहीं कीजिएगा कि 6 को यहाँ पे ले जाकर जोड़ दीजिएगा, यहाँ गलती हो जाएगा, तो यहाँ शुरू में से जोड़ा जाता है। चलिए इसको इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। ठीक है, और 10x बराबर, देखिए एक चीज़ डाल देते हैं, 6 लिख देंगे, जोड़ है जोड़ लिख देंगे। ये चीज़ देखिए इसके बराबर क्या दिया है, ये दिया है इसके बराबर x, क्या दिया है x लिख देंगे। ठीक है,
एक्स है कि नहीं इसके बराबर, ये जो दी लिखे हम 0.6666 0.6666 जो आए आधा ही रहेगा, इसके बराबर हम क्या लिखे हैं एक्स लिखे हैं, तो एक्स वाला ये जो एक्स है ये यहाँ पे लिख दिए हैं, बस ये देखिए। अब हमें एक्स का मान निकालना है, क्या करना है एक्स का मान निकालना है, तो क्या करेंगे एक्स वाले को एक साइड बगैर एक्स वाले को एक साइड, तो देखिए 10x इसमें x है तो इसको हम इधर लेंगे माइनस एक्स, इधर देखिए ये बगैर एक्स है तो इसको एक साइड कर लेंगे, देख लीजिए इधर प्लस में था ये वाला बराबर के साइड आया तो क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा 9x बटा क्या हो जाएगा 6 बराबर 6। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है x बराबर क्या है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6, इधर क्या है गुना के रूप में है, इधर जाएगा तो बट्टा के रूप में हो जाएगा, यानी भाग यानी 9। अभी कैसे आता है बट्टा में, सो बतला देते हैं, तो देखिए बट्टा अभी नहीं समझे हैं डायरेक्ट, देखिए ये जो है इधर क्या है गुना के रूप में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, भाग 9। अब x बराबर हो जाएगा 6, कितना है भागा है ना, तो देखिए इसको बटा में हम अपना 1 लिख देते हैं, अपना मौन से, किससे अपना मौन से 1 लिख देते हैं बटा में, कितना है। अभी भिन्न भाग जो है ना आप लोग पढ़े होंगे, भिन्न भाग क्या कहता है, अगर तू हमको बदला गुना में, क्या गुना में, तो हमारा के बाद जो आएगा उसको हम पटक देंगे, क्या करेंगे पटक देंगे। तो ये देखिए भाग जो है ना क्या कर रहा है कि अगर तुम हमको बदला गुना में, तो हमारा के बाद जो संख्या है यानी 9 बटा उसको हम पलट देंगे यानी पटक देंगे, तो क्या हो जाएगा जो नीचा में है वो क्या हो जाएगा ऊपर में, और जो ऊपर में हो क्या हो जाएगा नीचा में, मतलब इसको पलट दिए। तो देखिए अब क्या हो जाएगा एक्स बराबर, आप लोग गुना पढ़े होंगे, ऊपर वाला का गुना होते भिन्न गुना में, नीचा वाला का, तो नीचा में नहीं दे तो अपना मन से एक इसको भी बना देंगे, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। तो देखिए ऊपर वाला से गुना होगा, नीचा वाला से गुना होगा, तो क्या होगा 6 बट्टा 1 को गुना करेंगे 9 से, तो कितना होगा 9 ही ना होगा, यही तो पूरा आते हैं है, कुछ लग रहा मिस्टेक हो गई कि नहीं, ठीक 6 बटा, यहाँ पे देखिए कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है 3 बार में कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो क्या हो जाएगा इसलिए x बराबर 2/3। अब डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कैसे आएंगे, तो अब ये जो लिखे हैं 0.16 बराबर क्या लिख सकते हैं 2/3, यही हो गया आंसर, यही भिन्न के रूप में हो गया। और चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल 47, दूसरा नंबर है 0.47। देखिए वो आई पे रखेंगे, एक गो पे रखेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, चलिए तो देख लेते हैं। एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे 0.4777। देखिए वो जैग अंक हमको क्या कर रहा है दोहरा रहा है, क्या को अंक दोहरा रहा है, खाली साथ ही ना दोहरा रहा है।